तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा आप लोगों को स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा है। देखिए इसको हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। क्या दिया है इसके अंदर? एक ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए हम बनाते बनाते चलते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लगे हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इसका नाम दे दो ए बी सी, डन। और एक राइट एंगल अब कहाँ रखना है उसके बारे में भी दे रखा है कि राइट एंगल बी पॉइंट पे रखना है, डन। बी पर ही रखाएगा और हमने नाम भी सही दिया, ठीक है। अब ये वाली लाइन यहाँ तक की तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या दे रखा है इसके आगे? इफ 10a इज इक्वल टू 1, 10a दे रखा है हमको। क्या दे रखा है हमको? 1। अब बेटा इसके अंदर सबसे दिलचस्प बात यह है हमारी कि ये जो a है इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा थीटा क्या रहेगा? a रहेगा। मतलब हमारी पोजीशन यहां पर है और जहां थीटा रहता है वहां से हम लोगों को क्या क्लियर हो जाता है कि थीटा की सामने वाली साइड हमेशा ये वाली, ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, डन। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाली साइड मतलब ये वाली साइड क्या कहलाएगी हमारी? हाइपोथिनस। क्लियर है? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब लंब, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोथिनस मतलब कर्ण। अब दो साइड निकल गई तो तीसरी साइड बेटा आप ही को पता है, जब आप खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस, डन, आधार। अब ये तीन साइड निकालना बेटा बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैं आपको बेसिक लेक्चर से समझाते आ रहा हूं कि अगर राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोथिनस है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये आप लोगों को क्लियर है तो आपको तीनों साइड इजीली पता चल जाएगी। और तीनों साइड अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो फिर क्वेश्चन के अंदर आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके ही सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 10a बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर? 1। 10 मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब के बटे में आधार होता है। अब ये 1 दे रखा है तो इसको तो हम 1 अपॉन में 1 समझ सकते हैं। 1 अपॉन में 1 ही 1 होता है। तो इससे हमको क्लियर हो गया कि हमारा परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी हमारा 1 है। परपेंडिकुलर हमारा 1, बेस हमारा 1। और अगर दो साइड दे रखी हो और तीसरी साइड हमको निकालना है तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये h निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर आप h निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? √2। क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अब आपको सवाल में ये तीनों चीजें मिल गई। अब आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS बराबर RHS, है ना। प्रूफ और वेरीफाई में अंतर होता है बेटा। प्रूफ मतलब क्या होता है? प्रूफ मतलब क्या होता है? प्रूफ मतलब होता है सिद्ध करना, है ना। और वेरीफाई मतलब क्या होता है? वेरीफाई मतलब होता है जांच करना, ठीक है ना। तो हम लोगों को जांच करना है। क्या करना है कि जो हमारा ये 2 इंटू साइन ए के हिसाब से चलना बेटा, है ना। साइन ए इंटू कोस ए बराबर 1, मतलब LHS और RHS को बराबर लाना है। करके देखें, देखो 2 इंटू साइन मतलब क्या होता है? P अपॉन में H, 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 इंटू कोस मतलब क्या होता है? B अपॉन में H, मतलब यहाँ पर भी 1 अपॉन में √2 बराबर 1। अब √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा, और ऊपर भी 2 1 जा 2 और फिर वापस 2 1 जा 2, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी √2 इंटू √2 मतलब क्या होगा? 2 ही होगा, बराबर 1। ये 2 के टेबल से कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा जो LHS है वही हमारा RHS है ना। इसी तरीके से इसको प्रूफ करना है। अब एग्जाम में हम लोग इस तरीके से कैजुअल तरीके से नहीं लिख सकते कभी भी, है ना। एग्जाम में हमें प्रेजेंटेशन वाइज लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन वाइज हम लोग कैसे लिख सकते हैं अब ये समझते हैं। ये देखिए
प्रेजेंटेशन वाइज में आप लोगों को क्लियर करें। या आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, आंसर नंबर क्या था 4 है ना एग्जाम्पल, तो अपन भी आंसर नंबर 4 लिख देते। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे यहाँ पर बेटा, उत्तर क्रमांक 4 या प्रश्नोत्तर क्रमांक 4, जो आप बेटा लिख सकते हो। अब यहाँ क्या करना हम लोगों को, यहाँ लिखना है टू वेरीफाई। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पर जांच करना है ना। क्या जांच करना हम लोगों को, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1, बस इसी को तो वेरीफाई करना है ना। फिर हिंदी मीडियम में भी तो बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो मैथ्स को तो हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम क्या होता है, और टू सॉल्व, हल, हिंदी मीडियम वाले इसको हल लिखते हैं। अब यहां पर क्या करना है, इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब ट्राइंगल एबीसी में फिर कॉमा लगा देना, फिर एंगल बी इज राइट एंगल। एंगल बी क्या है, समकोण है। एंगल बी पर वो सॉरी हाँ मतलब एंगल बी समकोण है, बी पॉइंट पर आपको समकोण लिखना है। एंड थीटा इज एंगल ए, ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है ना, कि हमारा थीटा क्या होगा, एंगल ए हमारा थीटा होगा। इसके बाद क्या करना, तुरंत एक डायग्राम बना लो आप लोग, बी पर रख लो ये, ए पर रख लो थीटा, और ये सी पॉइंट बन गया। इससे क्लियर हो गया कि हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब है ना, तो ये हमारा हो जाएगा आधार मतलब बेस, ये हो जाएगा हमारा एच मतलब कर्ण। डन। अब हम लोगों को सवाल में और आगे क्या दे रखा वैसे लिखते रहते हैं ना। हियर, यहां पर हमको क्या दे रखा है, 10a इज इक्वल टू 1, यहां पर हमको 10a बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना, मतलब p अपॉन में b। इसके बाद नीचे लिख लो 10a, जो 1 है तो 1 अपॉन में भी 1, p अपॉन में b। इस तरीके स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिख रहे हैं। डन। 1 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 ही मानेंगे, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो अपन क्या लिख देंगे, सो हमारा जो परपेंडिकुलर है, पूरा लिखना बेटा यहाँ पर, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 एंड बेस बराबर 1 है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, तो यहां लिख लेंगे लंब बराबर 1 और यहां पर आधार, ठीक है, ये लिखना आप लोग। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा परपेंडिकुलर क्लियर हो गया, हमारा बेस क्लियर हो गया, अब है हमारे पास नाउ हमारा हाइपोथेनस। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में क्या लिख देंगे यहां पर बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा है ना। उसके बाद आगे क्या करने वाले हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अब हमको एच स्क्वायर ही तो निकालना है, पी दे रखा है 1 और बी भी दे रखा है 1, 1 प्लस 1
अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर आ जाएगा √2, ये हमारा आ गया h, है ना। हमारा p आ गया था, b आ गया था, और ये फाइनली हमारा हाइपोथीनस मतलब कर्ण भी आई है, कर्ण। डन, h लिख लेना अब तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में लिख लेना हमारा h क्या है, हम लोगों ने क्या दे रखा है, h AC, ठीक है। अब अगर h आ गया है, अब फाइनली हमको लिखना है हेंस, अतः। अब हमारा वेरीफाई करने वाला काम हो जाएगा। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना तो PBH है ना, आधार, लंब और कर्ण अगर आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपको जोड़ घटाव गुणा भागी करना बेटा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही करना है। देखो क्या करना है, 2 sin A cos A बराबर 1, 2 इंटू साइन ए मतलब क्या होता है, P अपॉन में H, कोस मतलब क्या होता है, B अपॉन में H बराबर 1, P अपॉन में H, P कितना हमारा 1, H कितना हमारा √2, अभी निकाला ना हम लोगों ने। फिर B कितना हमारा 1, H कितना हमारा √2 बराबर 1। अब या ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में तो 2 ही आने वाला है, और √2 का भी और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। आपको क्लियर है, यहाँ पर जो √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आने वाला है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है। डन, तो √2 का √2 में करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू 1। अब 2 से 2 कट, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा क्या हो गया, जो हमारा LHS है वही हमारा RHS है। ये तो करना था हमको, इसके नीचे हम लोग लिख देंगे फाइनली हेंस वेरीफाइड, है ना। सॉरी अगर मैंने प्रूफ बोला हो तो, है ना, वेरीफाइड होगा। अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। डन, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना था। इस सवाल में हमने किया क्या, जो प्रूफ करना था उसके लिए हमको PB और H चाहिए था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर से आइडिया लगाया ट्राइंगल बनाकर कि P क्या है, B क्या और H क्या है। जैसे हमको P और B मिल गया तो H हमने किसकी हेल्प से निकाल लिया, पाइथागोरस की हेल्प से हम P और B और H तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया था, और उसको यहाँ पर रखकर हमने फाइनली क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। डन, ये देख लीजिए आपका आंसर है। चलिए बेटा, अब आज के इस लेक्चर में हमारा यहीं तक का था, एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।